महात्मा जी, ये लोग कब समझे? बेटे, ये लोग जड़ी हो चुके हैं। शास्त्रों के अध्ययन से इन लोग के अंदर इतना बड़ा अभिमान और अहंकार आ चुका है, ये लोग समझना तो चाहते ही नहीं है। ना समझ में ही अपने समझने का अभिमान लेकर के बैठे हैं। इसलिए ऐसे लोग के लिए कहा गया है, ये लोग मूर्ख हो चुके हैं, जड़ी हो चुके हैं। मूर्ख को न समझाइए, ज्ञान गांठ की जाए, कोयला उजला होए नहीं, 100 मन साबुन खाए। बाबा जी, हाँ। मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? परमपिता शिव बाबा जो हैं मुक्ति के देने वाले हैं, उनकी शरण में आप आ जाओ, वो जरूर मुक्ति देंगे। बाबा जी, हाँ, ये आत्मा कैसा है और परमात्मा कैसा है? ज्योति बिंदु रूप शिव ही परमात्मा है। तो फिर ये आत्मा क्या है? छोटी ज्योति यानी आत्मा और बड़ी ज्योति यानी परमात्मा। देखो, जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों का अलग अलग बातचीत सहित साक्षात दर्शन करने की और कराने का चुनौती संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी महाराज ने दिया और हम लोग को कराया भी। और ये बातें वास्तव में जब भगवान धरती पर आते तभी इसका रहस्य उद्घाटित भी होता है, क्योंकि भगवान ने कोई सदग्रंथ को तो लिखा नहीं, इसलिए भगवान इन ऋषि महर्षियों के कलम से ये सारी बातें इसमें जगह जगह लिखवा दी है। कठोपनिषद में ये मंत्र आया है, यानी इंद्रिय से शब्दादि विषय बलवान है, विषय से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि आत्मा महान पर, तो बुद्धि से भी श्रेष्ठ जो है आत्मा है। आत्मा से भी श्रेष्ठ, आत्मा परमात्मा के पास पहुंच सकता है, लेकिन आत्मा और परमात्मा के मध्य अव्यक्त नामक एक जो है महामाया प्रकृति है। तो आत्मा से श्रेष्ठ महामाया हुई अव्यक्त प्रकृति, तो उससे भी श्रेष्ठ जो पराकाष्ठा है वो परमात्मा, परमेश्वर, परब्रह्म भगवान होते। तो इस तरह से इंद्रिय से लेकर के परमात्मा तक क्लासिफिकेशन श्रेणीबद्ध रूप में यमराज ने नचिकेता को उपनिषद में उपदेश दिया है। हालांकि यमराज भी जीव के विषय में जानते नहीं थे, और बुद्धि के और आत्मा के बीच में जीव का स्थान होता है, क्योंकि सृष्टि के संपूर्ण के जानकार केवल परमात्मा होते हैं। वो धरती पर आते हैं तो अपने शरणागत समर्पित भक्तजनों को तत्व ज्ञान देकर ये बोधित कराते हैं, है ना। बाबा जी, तो बताइए मुझे इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए बेटी तुमको तन मन धन से सेवा करना पड़ेगा। गुरुजी, हमें मुक्ति का मार्ग, मुक्ति कैसे मिलेगी, इसके बारे में कुछ मार्गदर्शन करें। आपको सोहम साधना निरंतर करते रहना है। 4 क्रियाएं जो आपको बताई है उनको आप प्रतिदिन सुबह शाम करते रहिए, यही तो मुक्ति का मार्ग है। जी पुजारी जी, हमको मुक्ति कैसे मिले? देखिए, मुक्ति के लिए अब गायत्री मंत्र का आप नित्य निरंतर जाप कीजिए। नित्य निरंतर हरदम हमेशा आप गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। यही एकमात्र उपाय है मुक्ति के लिए। गुरुजी जी, मुझे मुक्ति का मार्ग बताना। यज्ञ, जप, तप, हवन करने से मुक्ति प्राप्त होगी। वेदों का अध्ययन करने से मुक्ति मिलेगी। हाँ ठीक है, तो मैं चलूं? और हाँ, वो बाकी था सेवा का। ठीक है, अभी काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं। तस्माद् इत्यादिकम कर्म लोकरंजन कारकम मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञान खगेश्वर। गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु जी महाराज ने कहा है, जप, तप, व्रत, तीर्थ, यज्ञ, उपवास, हवन, योग की मुद्राएं आदि किसी भी प्रकार के कर्म से ये मुक्ति नहीं मिलती है। मोक्षस्य कारणम साक्षात तत्व ज्ञान खगेश्वर। मुक्ति, मोक्ष का कारण तो साक्षात तत्व ज्ञान ही है, ऐसा भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में कहा है।
तो इस तरह से जो है जप करने से, तप करने से, व्रत करने से, तीर्थ करने से, उपवास करने से, यज्ञ करने से, हवन करने से, शास्त्रों का पठन पाठन करने से, कर्म और क्रिया के अंदर जितनी भी चीज़ें आते हैं, इससे मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति केवल भगवान की ज्ञान, भगवत ज्ञान से मिलती है, ऐसा भगवान ने कहा है। अरे इससे क्या जरूरत थी? ये महात्मा जी के लिए जा रहा हूँ। हाँ? महात्मा जी के लिए। अरे नहीं भैया, ये महात्मा जी के लिए जा रहा हूँ। अरे नहीं, मत छोड़ाइए। मत छोड़ाइए भैया, मत छोड़ाइए। देखिए, छोड़ा